मेरे पति जॉब के लिए दुबई चले गए। मैं पति कमी महसूस करने लगी। मैंने घर में एक दंपत्ति किराए पर रख लिए। फिर उस पराये मर्द के साथ कैसे मेरा चक्कर चला। मेरा नाम नेहा है, मेरे पति दुबई में रहते हैं, वहाँ उनका अपना बिजनेस है। मुझे दुबई बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ दिल्ली में रहने का फैसला किया। पति के जाने के बाद में मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। पति के जाने के बाद अब अकेली रहने लगी थी। मेरे पति को गए हुए 2 साल हो गए थे और फिर मैंने हमारा मकान किराए पर दे दिया। नीचे वाले हिस्से में हम रहते थे और ऊपर वाले में किराएदार रहने लगे। वहाँ एक पति पत्नी रहने आए थे। वो आदमी एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी पत्नी सुधा भी एक आईटी कंपनी में ही काम किया करती थी। विशाल देखने में बहुत ही हैंडसम था। करीब 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। मेरी दोनों से नॉर्मल बात हुआ करती थी। कभी कभी खाना बनाकर मैं उन्हें दे दिया करती थी। मैंने कभी किसी चीज के लिए उन्हें मना नहीं किया। करीब 3 महीने बाद सुधा के ऑफिस का समय रात का हो गया और विशाल का दिन का ही रहा। सुधा को रात में ऑफिस जाते वक्त करीब 1 हफ्ता हो गया था। इधर मेरे दोनों बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी और वो हमेशा की तरह अपनी नानी के पास जाने की जिद करने लगे। मैंने दोनों को भेज दिया। अब घर में दिन में सुधा और रात में मैं और विशाल ही रहा करते थे। एक दिन सुधा के ऑफिस जाने के बाद रात के करीब 10 बजे मेरा मन छत पर घूमने का हुआ। मैं जैसे ही छत पर गई तो देखा कि विशाल वहाँ पहले से ही घूम रहा था। मुझे देखकर वो मुस्करा दिया। साथ ही मैंने भी मुस्कुराहट के साथ उसका जवाब दिया। मैंने बोला, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? दिन भर बाहर काम करके आते हो तो आराम की जरूरत तो पड़ती होगी आपको। विशाल: भाभी जी, एक अच्छी नींद लिए हुए अरसा हो गया। फिर वो बोला, भाभी जी, भाई साहब 2 साल से इंडिया वापस नहीं आए हैं। क्या आपको उनकी कमी महसूस नहीं होती? मन नहीं करता उनसे मिलने का? कोई पति पत्नी कैसे एक दूसरे से इतने दिन तक दूर रह सकते हैं? मैं याद तो बहुत आती है मगर कर क्या कर सकते हैं। विशाल: वैसे आप इतनी खूबसूरत हैं, कोई पति कैसे आप जैसी वाइफ से दूर रह सकता है? मेरी पत्नी अगर आप जैसी हो तो मैं हमेशा उसके साथ ही रहूं। मैं हंस पड़ी। मैं हंसती हुई बोली, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। वैसे सुधा भी कम सुंदर नहीं है। तुम भी बहुत खुशनसीब हो। विशाल बोला, भाभी जी, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वो मुझे आज तक नहीं दे पाई। मैं समझ चुकी थी कि विशाल क्या कहना चाहता था और उसके बोलने से पहले मैं बोल पड़ी, तुम दोनों की लाइफ तो अच्छे से चल रही है ना? विशाल थोड़ा सा हैरान हो गया मेरे मुंह से यह बात सुनकर और फिर बोला, नहीं भाभी जी, पहले तो कभी उसका मन करता ही नहीं, हमेशा मना कर देती है। मैं बोली, यह तो बहुत ही बुरी बात है। विशाल ने मेरी तरफ देखा और बोला, भाभी जी, आप भी तो अकेली हैं, आपको जरूरत नहीं होती क्या? इस पर मैंने कहा, जरूरत तो बहुत है मगर क्या करें, पति है, नहीं तो मन मार कर रहना पड़ता है यहाँ। बातों बातों में मैंने विशाल को बताया कि मैं